नमस्कार दोस्तों, मैं राम सेवक प्रजापति LIC अभिकर्ता। आज आपको LIC के 680 फॉर्म जो होता है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि अगर कोई पॉलिसी जब आपकी बंद हो जाती है तो उसको कैसे चालू कराएं और उसमें चालू कराने के लिए किन किन चीज़ों को फिल करना या किन किन चीज़ों को भरना अति आवश्यक होता है और उन चीज़ों में किन किन बातों का ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों 680 नंबर एक फॉर्म होता है जिसको भरना बहुत ही आसान है, लेकिन उसमें जो कंडीशन दी रहती हैं उसमें हर एक व्यक्ति कुछ गलतियां कर देता है। तो दोस्तों आज हम आपको उसको सही कैसे भरा जाता है उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो शुरुआत में हम आपको दिखा देते हैं कि 680 जो फॉर्म है उसमें आपको सबसे पहले आपका नाम रहता है, अभिकर्ता का नाम। जो भी आपका एजेंट है या कोई भी व्यक्ति जो आपका एजेंट नहीं भी हो वो आपकी पॉलिसी को चालू करा सकता है। तो उसमें एक एजेंट की आवश्यकता होती है। एजेंट का नाम लिखा जाएगा और उसके नीचे लिखा जाएगा कि आपका मंडल कौन सा है। तो आपकी पॉलिसी में भी जैसे मंडल दिया रहता है कि जहाँ जो भी आपका मंडल है उसके बाद में शाखा कार्यालय का नाम, उसके बाद में जो भी आपका पॉलिसी संख्या है उसको आप डालते हो। इसके बाद में सबसे जो पहला नंबर आता है उसमें आपका नाम रहता है, बीमा धारक का नाम डालना पड़ता है। तो बीमा धारक का जो भी नाम है वो नाम डाल देते हैं। उसके बाद बीमा धारक का पता, व्यवसाय, नियोजक का नाम और सेवा अवधि, मतलब कितने साल से वह कार्य कर रहा है या मतलब कोई भी जो व्यवसाय है उसका कितना वर्ष से चल रहा है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें हर एक एजेंट या कोई भी व्यक्ति नो करके या नहीं लिख के आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको नहीं लिखना है और जो उसका सही है वो आपको बताएंगे। देखो सबसे पहले इसमें एक नंबर दिया हुआ है, दमा, यक्षमा या फेफड़ों संबंधी कोई अन्य रोग। अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो और इसमें बीमारी मेंशन करने से आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको अगर ये लग रहा है कि अगर आप इसमें यस कर दोगे तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप वो चीज़ इसमें मेंशन करोगे तो आपको सुविधा होगी, ना कि दिक्कत। अगर मान के चलो आपने किसी भी तरीके की कोई बात उनसे छुपा ली या आपने बोल दिया कि हमें कोई बीमारी नहीं है, तो आपका यदि कोई क्लेम होता है तो उसमें आने वाली दिक्कत है। दोस्तों इसके दूसरे नंबर पर दिया है उक्त रक्तचाप, अधिजठर ब्रेड अथवा पेट यकृत, तिल्ली संबंधी कोई रोग, गुर्दा मसाला, मधुमेह, आंत उतरना, ठीक है, दमा, पक्षपात, मिर्गी, कोई अन्य बीमारी जिसका सप्ताह के अधिक उपचार हुआ। मतलब जो भी अगर बीमारी कोई हुई है तो उसको मेंशन करें आप ज़रूर, ठीक है। इसके बाद में एक ऑप्शन इसमें दिया रहता है कि क्या आपने कभी इलेक्ट्रोकार्डिन या एक्सरे या स्क्रीनिंग परीक्षा अथवा रक्त मूल या मूल या मल की जांच कराई है। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि आपने अगर कभी एक्सरे कराया है और उस एक्सरे को अगर आप इसमें मेंशन कर दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने उस एक्सरे का कहीं पे भी मेंशन हुआ है, जैसे मान के लो आपके नाम से कोई इंश्योरेंस है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस भी होते हैं, आप किसी भी कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखे हो और अगर आपने कोई जाँच कराई है या कोई बीमारी आपको हुई है जिसके दौरान आप भर्ती हुई हो, तो वहाँ से आपका उसमें आपने मेंशन किया है कि हमने यहाँ से इलाज कराया है। लेकिन अगर आप उसको यहाँ से छुपा लोगे और कभी कोई दिक्कत होती है और इंक्वायरी में वो चीज़ जाती है तो वो पता कर लेंगे भैया कि आपने वहाँ से इसका इलाज कराया है। तो दोस्तों इसमें जो भी जानकारी सही भरें। इसके सबसे नीचे जो ऑप्शन रहता है कि आपके परिवार, माता पिता, भाई बहन, बच्चों में से क्या कोई मृत्यु या बीमारी हुई है। तो दोस्तों इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपकी फैमिली में एक्सपायर हो जाता है तो उसको इसमें मेंशन करें, क्योंकि जब आपका फॉर्म भरा जाता है शुरुआत में उसमें आपकी फैमिली डिटेल पूरी डलती है। तो उस फैमिली डिटेल के हिसाब से अगर कोई आगे चल के दिक्कत होती है, जिसमें अगर नॉमिनी को भी अगर कुछ हो जाता है तो उसमें सक्सेशन जो बनता है उसमें आपका इन सब चीज़ों को मेंशन किया जाता है। जो इंक्वायरी की वजह से जो कोई क्लेम रिजेक्ट होते हैं तो वो इस कारण से होते हैं। दोस्तों इसके बाद जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है, क्या आपके जीवन पर प्रस्तुत कोई बीमा प्रस्ताव या बीमा प्रचलन में के लिए दिया गया कोई आवेदन पत्र निगम या किसी अन्य कार्यालय अथवा किसी कंपनी द्वारा कभी वापस ले लिया गया है। मतलब क्या आपने कभी दूसरी कंपनी में कोई इंश्योरेंस कराया था जो आपका रद्द कर दिया है, या आपने कोई दूसरी कंपनी में किसी में जो पॉलिसी है वो चालू कराई थी और वो आपकी चालू नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें अगर इसमें मेंशन करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको ये सब केवल इसलिए पूछा जाता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो जो आपका रिवाइवल फॉर्म है उससे मेंशन किया जाए। रिवाइवल फॉर्म बेसिकली इसलिए भरा जाता है कि आपकी पॉलिसी
कुछ समय से कंटिन्यू नहीं होने की वजह से पॉलिसी क्लोज हो जाती है, और पॉलिसी जब क्लोज हो जाती है या बंद हो जाती है तो उसको दोबारा जब चालू कराना पड़ता है, उसके लिए रिवाइवल फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो कारण अगर उसमें अपन मेंशन कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप किसी न किसी कारण से तो इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो वो कारण इसमें मेंशन करने से क्या दिक्कत है दोस्तों। इसके बाद में बात आती है, वो पूछते हैं क्या आपके बीमा प्रस्ताव या आपकी कालातीत पॉलिसियों का पुनर्चलन संबंधी आवेदन पत्र निगम के इस या किसी कार्यालय में विचाराधीन है। मतलब क्या कोई काम आपका जो भी है पुनर्चलन का या बीमा का पेंडिंग में डला है, तो आप उसमें बता सकते हैं, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या आप इस समय पूर्णतः स्वस्थ हैं, तो जी हाँ, अगर आप पॉलिसी चालू कराने गए हैं तो आप उसमें मेंशन करिए कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, ठीक है। क्या आप इस संबंध में बकाया किस्त कोई राशि भुगतान की है, यदि हाँ तो विवरण दें। अगर कोई आपने की है तो उसमें डाल सकते हैं, नहीं की है तो उसमें आप नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे नीचे ऑप्शन दिया रहता है आपकी ऊंचाई बिना जूते के और आपका भार, मतलब कितनी आपकी लंबाई, कितना आपका वेट है। अब चलते हैं अपन सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर अपन को क्या मेंशन करना होता है, 7वें नंबर पे एक ऑप्शन रहता है, निगम की बिना स्वास्थ्य परीक्षा के अंतर्गत कोई जारी की गई पुनर्चलित समस्त पॉलिसियों का नीचे लिखे अनुसार ब्यौरा दीजिए। मतलब अगर कोई भी पॉलिसी आपने इसके पहले चालू कराई है, जो आपकी रिवाइवल का मतलब जो भी टाइम है 2 साल का, उसके अंदर है, तो इसमें उन चीज़ों को मेंशन करें जिससे निगम को, जिससे LIC को आपकी पॉलिसी की बारे में सही जानकारी प्राप्त हो जाए। इसके बाद में जो 8वां ऑप्शन है वो महिलाओं के लिए है। अगर कोई महिला भी इस पॉलिसी को चालू कराती है तो उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है कि क्या आप मासिक धर्म नियमित चल रहा है, तो इसमें आप यस कर दीजिए। या इसके बाद में जो ऑप्शन है, क्या आपका कोई गर्भपात हुआ है, अगर ऐसा कोई दिक्कत हुई है तो आप इसमें यस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या किसी भी तरीके की बीमारी है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और नीचे जो ऑप्शन दिया रहता है, क्या आप इस समय गर्भवती हैं, तो आप उसमें जो भी आपका है उसमें आप मेंशन कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद जो नीचे जो इसमें ऑप्शन दिया रहता है कि प्रश्नों को भली भांति पढ़ने के बाद उनके उत्तर दिए गए हैं, मतलब जो भी फॉर्म है वो आपके द्वारा ही भरा जाना चाहिए, जिससे आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो, आपको किसी भी तरह की कोई गलती ना हो पाए। इसके बाद में आप अपना नाम लिखिए, मैं जो भी आपका नाम है घोषणा करता हूँ। उसके बाद में स्थान, जो भी आप जहाँ पे भी आप पॉलिसी चालू करा रहे हो वहाँ का स्थान आपको डालना है, डेट उस दिन की, और यहाँ पर एक व्यक्ति के गवाह हो जाएंगे, चाहे वो आपका अभिकर्ता हो सकता है और आपका कोई भी व्यक्ति जो आपका गवाही देने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर आपको साक्षी के जो हस्ताक्षर हैं, वो साक्षी के हस्ताक्षर यहाँ पर आपके एजेंट या किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि एजेंट ही हो, और आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति हो। दोस्तों यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की आपकी गवाही लग जाती है, एजेंट की आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन नाम लिखना पड़ता है कि किस एजेंट ने आपकी पॉलिसी करें दोस्तों। इसके बाद में आपके बगल में साइन हो जाएंगे और इसके बाद में जो पूरा फॉर्म है अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों सही जानकारी देने से क्या होता है, सही जानकारी देने से LIC आपके क्लेम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देगी। तो दोस्तों जहाँ पर भी आप फॉर्म भरें सही भरें, और सही जानकारी देना कोई गलत बात नहीं होती। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको सही और सटीक जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।